आज मैं एक नेपाली एयरलाइन में ट्रेवल कर रहा हूँ काठमांडू से कोलालमपुर के लिए। और ये एयरलाइन बेसिकली बैंड है। यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन किया है, जैसे PIA को बैन किया था ना। और यूरोपियन यूनियन जिस एयरलाइन को बैन करती है उसका मतलब ये होता है कि उस एयरलाइन में कोई मसला है या कोई फॉल्ट है, और स्पेशली सेफ्टी की वजह से उसको बैन कर दिया जाता है। तो आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, थोड़ा सा डर भी लगा हुआ है, थोड़ी सी एंजाइटी भी है, लेकिन उम्मीद है कि ये सफ़र अच्छा जाएगा। आपके साथ शेयर करता हूँ ये पूरी जर्नी। नेपाल जो है पहाड़ी कंट्री है ना, तो जहाज जब उड़ता है तो पहाड़ों के दरमियान में से जाता है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यहीं पे है। Rozpoczęcie proszę. अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के 7 बजे है और इस वक्त मैं अपने होटल के बाहर खड़ा हूँ, मतलब होटल के अंदर ही हूँ लेकिन बाहर जा रहा हूँ। यहाँ से हमें एयरपोर्ट जाना है, काठमांडू ट्राइबून एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर है, सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार वली भाई ये क्या कह रहे हो, आप इतने जल्दी कैसे निकल गए? क्योंकि 3 नाइट्स मैंने इस होटल में स्टे किया यहाँ काठमांडू में, और अभी जो है मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं ये पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। हुआ ये कि थोड़ा सा कुछ एक इशू हो गया, उस वजह से हम लोग जा रहे हैं। अदरवाइज मैं भी इंजॉय कर रहा था और आप लोग भी इंजॉय कर रहे थे। वीडियोस भी बड़ी अच्छी बन रही थी, वाइब्स भी बहुत अच्छी आ रही थी यहाँ पे नेपाल की। बल्कि मैंने तो ये प्लान किया था कि मैं आगे पोखरा जाऊँगा, और दूसरा जो एक सिटी है इनका जहाँ पे ना ये गौतम बुद्धा पैदा हुए है, वहाँ जाऊँगा और करीब से माउंट एवरेस्ट का नज़ारा करेंगे। अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो करीब से करेंगे। तो कम से कम मेरा इरादा था 1 हफ्ता स्टे करने का, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं मलेशिया कोलालमपुर। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है। ये किचन है हमारे उसका होटल का। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैन यू टॉक टू मी लिटिल बिट? यू लुक लाइक इंग्लिशमैन, आई टोल्ड यू। या समथिंग लाइक दैट। ये भाई जो है ना, बिल्कुल रात को मैं देखा इनको, मैं समझा कि यूरोपियन किसी कंट्री से है। हाँ, लेकिन इन्होंने जब मुझे कहा कि नेपाली है तो मैं बड़ा शौक हुआ। मैंने कहा यार वाओ, इनका गेटअप भी बहुत अच्छा है। ये नेपाली केला है, राइट? लोकल केला। ये बिल्कुल ओरिजिनल केला है, ओरिजिनल है। इसका टेस्ट ओरिजिनल होता है मतलब। तो अभी ये लोग नाश्ता तैयार कर रहे हैं। ये छोटा सा किचन है। इस होटल का नाम है माई सेकंड होम। माई सेकंड होम इज लाइक माई सेकंड होम, राइट? यस यस, इट इज लाइक होम, माय सेकंड होम। ये मैं रात को जो है भाई से कोई चीज मांग रहा था, तो इसने बोला कि भाई आ जाओ, जो कुछ चाहिए वो ले लो। हाँ, क्योंकि ये होटल कह रहे हैं इसका नाम माय सेकंड होम। माई सेकंड होम का मतलब है ये आपका होम है। तो इसमें ये किचन है, देखिए। किचन में कुछ भी दिन में भी बना सकता है अगर आपके पास अपना। रात में वर्कर मात्र बनना सकता है। अच्छा अच्छा, गेस्ट का ओनली मॉर्निंग टाइम में। अच्छा, गेस्ट का मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट है, और बाकी भी कोई चीज आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। ये भी देखिए ना, ऑमलेट बन रहा है, ब्रेकफास्ट जो है। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम चंद्रा। चंद्रा। यश। चंद्रा भाई जो है ना, ये नाश्ता इन्होंने बना दिया है। और आपका नाम क्या है? सिरी। यू फ्रॉम नेपाल, राइट? यस यस, नेपाल। विच सिटी इन नेपाल? दादिङ दादिङ। बेनीघाट रुराङ 3 मलिखो। It is far from here. बेनीघाट रुराङ 3 मलिखो। How many hours from here? 4 hours. 4 month। 4 hours. हाँ, ओके 4 hours. आपने हिंदी कैसे सीखा? हिंदी इधर में सीखा ना, मूवी देखता था। अच्छा, मूवी यहाँ पे इंडियन जो बॉलीवुड मूवी है ना, बहुत ज्यादा मतलब देखता है ना लोग। उसको बहुत ज्यादा देखता है, छवि देखता है, मूवी देखता है, उसे मालूम पड़ेगा ना, इसलिए इसको मालूम पड़ता है। आपको मैं बताऊं, आप इंडिया के एक फिल्म एक्टर है, उसकी तरह दिखता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि नेपाल में हिंदी लोगों को आती है, क्योंकि ये इंडियन मूवीज भी देखते हैं, और यहाँ पे इंडिया से मतलब टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। लेकिन एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग, जब आप इनसे बात करते हो ना, तो इनको अक्सर
अक्सर समझ नहीं आती, यानी आप कोई और बात कर रहे होते हो, ये जवाब कोई और दे रहे होते हैं। तो क्योंकि हमारी उर्दू है ना, तो उर्दू फिर थोड़ी हिंदी से भी डिफरेंट है, और इनकी जो हिंदी है वो ऐसी है कि मतलब मिक्सचर है ना हिंदी और नेपाली का। तो अभी जो है नाश्ता करते हैं, उसके बाद गाड़ी मंगाएंगे, इन ड्राइव करेंगे, ईजिली यहाँ पे आ जाएगी और फिर 15 मिनट बाद जो है हम एयरपोर्ट पे होंगे। ये छोटा सा गरम गरम नाश्ता हमारा आ गया है यहाँ पे, और अन्ना जो है वो भी आ रहा है, उसका भी नाश्ता रेडी है। और ये माहौल है जी, ये गरम गरम चाय है। अच्छा दूध का चाय है ना, हाँ, दूध का चाय। इंडियन आइटम चाय। अच्छा अच्छा, इंडियन लोग है ना, इसलिए इंडियन आइटम चाय ले। हाँ यस यस। स्पेशल मसाला वाला चाय है ना। अच्छा अच्छा, ब्रेकफास्ट स्पेशल मसाला वाला चाय, चीनी आपके लिए हाल। ओके ओके ओके। ये चाय है भाई, ये लोग यहाँ पे मसाला चाय पीते हैं ना इंडिया में ज़्यादातर। हमने बोला मसाला के बगैर। अच्छा, इट्स मसाला टी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आल्सो ड्रिंक दिस टी राइट? ओके ओके। भाई ये चंद्रा भाई कह रहे कि ये सारे नोट लगे हुए यहाँ पे, और इसमें कह रहे पाकिस्तान का नोट जो है नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि ये मैं बिलीव ही नहीं करता कि पाकिस्तान का नोट इसमें नहीं होगा। तुर्किश लीरा किसी ने बहुत सारे दिए इसको, भाई को 50, 20, 5। तो वाकई में यार इसमें पाकिस्तान का नहीं है? रियली? किधर है ये बाजू में देखिए, इधर आप लोगों को नज़र आ रहा है पाकिस्तान का नोट यहाँ पे? कैमरे में देखिए, मुझे तो नज़र अभी तक नहीं आया, लेकिन अबे तुर्किश तो इतनी ज़्यादा है, ऊपर नीचे है, बांग्लादेश का भी है, इंडिया का है, ओमान का है, ये वाला चाइना का भी है, सारा है। पाकिस्तान वाकई यार नहीं है यार। चंद्रा ये किधर का है? हो कायदी आज़म मोहम्मद अली जलासो। अरे यार एक ही नोट बेटा। यार चंद्रा, तुमने अभी ये क्यों छुपाया था नोट? एक लाहौर का आदमी ने दिया था, मैं भूल गया अभी। अच्छा अच्छा, लाहौर का आदमी ने। लाहौर जिंदाबाद यार। आपने जो है ना 100 का नोट यहाँ पे लगाया है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन किया है आपने इस पूरे बोर्ड में। चंद्रा, मैं कितने का नोट दूं अभी? आप कितना भी डाल सकता है इधर, मैं डाल सकता है ना? आपका नाम आएगा। अभी इधर नाम भी लिख सकता है, छोटा अच्छा, में। छोटा सा नाम भी लिख सकता है सकता है, वो। डाल सकता है। ये है, इस बंदे का भी नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इमरान, लाहौर, पाकिस्तान। यार ओके इमरान भाई, थैंक यू यार, लाहौर से आपने ये 100 का नोट जो है यहाँ पे डोनेट कर दिया है। हम भी इसको 50 का या 20 का या छोटा कोई नोट दे देगा। ओके। ओके जी, ओके, थैंक यू चंद्रा। तो भाई हम भी ये सवाब का काम कर रहे हैं, जाने हैं ये 50 का नोट जो है यहाँ पे लगा रहे हैं। ये क्या है? पिन। ये हो गया जी 50 का नोट। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इधर आएगा ना माय सेकंड होम में, तो ये मेरा नोट देख लेना कि यहाँ पे है या नहीं है। ऐसा ना हो कि अभी मैं जाऊँ और ये निकाल दे। नहीं निकलते। तो ये मेरा 50 का नोट यहाँ पे आ गया, और होपफुली ये यहीं पे स्टे करेगा। भाई साहब ये मत निकालना, ठीक है? मेरा 50 का नोट नहीं निकालेगा। कंट्री का पैसा ना। हाँ, इतने कंट्री का पैसा तो आप तो माशाल्लाह अमीर हो गया है। लोग ज्यादा आ गया, उधर फुल कर दिया तो निकालूंगा। छोटा नोट है ना, ये किधर का है? छोटा नोट नेपाल का छोटा। अच्छा, नेपाल का छोटा नोट है। ओके 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 श्री, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। तो हमारी टैक्सी आ गई है और हम चंद्रा को भी बाय बाय करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आया तुम्हारे साथ यार आखिर में। ये है जी छोटा सा हमारा टैक्सी। अन्ना पीछे बैठ रहा है क्योंकि मुझे आगे वीडियो बनानी है। अभी हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, और हमारे साथ जो है ये बाई की टैक्सी है, ये वहाँ चंद्रा ना उन्होंने मंगाई है। हम तो इन ड्राइव मंगा रहे थे, उन्होंने बोला इसमें जाए। इन ड्राइव में 400 आ रहे थे, इसने बोला इसके साथ 500 में जाए। तो भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा सोनम। सोनम, अच्छा सोनम, इधर ज़्यादातर लोगों का नाम सोनम है। तो ये सफाई जो करता है, रोड बहुत साफ़ है, अभी आगे गीला भी था। ये रोड धोते हैं क्या? ये बहुत अच्छा है रोड ये साफ़ करते हैं, रोज़ाना साफ़ करते हैं? साफ कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो आपकी शादी हुई है? मेरा साथी नहीं होगा। नहीं हुआ है, तो शादी करना है? अब मैं भी। कब करेगा? ओ 1-2 साल पीछे। अच्छा 1-2 साल बाद। पाकिस्तानी लड़की से शादी करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों? पाकिस्तानी लड़की सुंदर होता है। तो अभी जो है ये टैक्सी तुम इन ड्राइव में चलाता है या डायरेक्ट चलाता है? इन ड्राइव भी चलाएगा। इन ड्राइव भी चलाएगा। अच्छा अच्छा। यहाँ पे यार बात करते करते हम भी जो है ना नेपाली हो जाएगा। मतलब हमारी भी जो भाषा है ना वो बिल्कुल नेपाल की तरह हो जाएगा। ये अभी कौन सा एरिया है? ये हाथीसार, कमल बोहारी। अच्छा, कमल बोहारी हतीसर।
ये सुबह सुबह सवेरे सवेरे हम काठमांडू के रोड से जो है गुजर रहे हैं और एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट तो करीब है ना, 10-15 मिनट है, 10 मिनट और है। तो बाइक्स यहाँ बहुत ज़्यादा है भाई। ये भाई ये मिनी टैक्सी से हम उतर गए। मैं इसको मिनी टैक्सी का नाम दूंगा क्योंकि ये बहुत छोटी है यहाँ नेपाल में। ठीक है, ये मतलब यहाँ के रोडों के लिए यही टैक्सी ठीक है। अल्टो है ना। ओके सूनम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई ये टर्मिनल पे आए हैं ना, यहाँ भी काफ़ी रश लग रहा है, लोग जमा है। कराची एयरपोर्ट पार्ट 2 लग रहा है यहाँ से तो, लेकिन होपफुली अंदर अच्छा रहेगा। ये देखिए बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं यहाँ पे अपने प्यारों को रुखसत करने के लिए, क्योंकि नेपाल से भी ना बहुत लोग जाते हैं बाहर काम करने दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया में बहुत ज़्यादा नेपाली लोग जो है वो मैंने देखे हैं काम करते हुए। तो एक बंदा जब जाता है ना तो 3-4 लोग उसको सी ऑफ करने के लिए आ जाते हैं। सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद भाईजान ये आ गया है एयरलाइन का काउंटर, और बाद में हम आपको बताएंगे इस एयरलाइन के बारे में। ये इसका नाम है हिमालय एयरलाइन फ्रॉम काठमांडू टू कोलालमपुर। तो अन्ना जो है ये पहले चेक इन करेगा, और ये सारे और भी काउंटर्स है, आप देख सकते हैं। अन्ना पासपोर्ट दे दो। अन्ना ने वीज़ा भी अभी प्रिंट नहीं किया यार, वो भी करना है मलेशिया का वीज़ा। अभी इधर से करेंगे ना, और टाइम शॉर्ट में पहले। ओके, इस एयरपोर्ट का नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये बिल्कुल कराची एयरपोर्ट पार्ट 2 लग रहा है मुझे। बिल्कुल अच्छा जी, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, क्विकली हुआ है, कोई इतना इशू नहीं है। और अभी मैं ये बस स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हम जल्दी जा रहे हैं नेपाल से। बाकी उसके बाद फिर मैं आपको ये टर्मिनल दिखाऊंगा। तो हम क्यों जा रहे हैं नेपाल से जल्दी, क्योंकि जो मेरे साथ दोस्त है ना अन्ना, इसको एक छोटा सा काम पड़ गया है। और वो छोटा काम ये है कि इसका जो वो है ना सिम कार्ड है पाकिस्तानी, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, उसके सिग्नल नहीं आ रहे। और इसको ज़रूरी काम है कुछ मतलब वो OTP आता है ना, बैंक की पेमेंट वगैरह होती है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस है, जिसके लिए इसको जो है ना वो OTP चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि नेपाल में पाकिस्तानी सिम काम नहीं कर रहा, सिग्नल नहीं आ रहे। तो इसलिए इसने कहा यहाँ से हम निकलेंगे, यानी कि मुझे ज़रूरी काम है। तो लाजमी बात है, आगे मलेशिया में काम करता है ना, तो हम मलेशिया यहाँ से जा रहे हैं। तो ये मसला वैसे छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए ये बड़ा मसला था। तो मैंने फिर कहा, चूँकि हम लोग दोनों एक साथ आए हैं और ट्रैवल पार्टनर्स है, तो मैंने कहा ये अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और उसको जाने दूँ और मैं बाद में चला जाऊँ तो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने इसलिए साथ दिया। मैंने कहा यार चले चलते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको एंड में बताऊँगा कि ये फ़्लाइट जो हमने ली है हिमालय एयरलाइन के साथ, ये कितने की हमें पड़ी है। और बेसिकली अभी हिमालय एयरलाइन ने ना हमें सबसे पहले बैड न्यूज़ सुनाई है। जब हम अभी बोर्डिंग पास ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि फ़्लाइट 2 घंटे डिले हो गई है, क्योंकि ये एयरलाइन जो है इसके पास जहाज़ कम है ना। इनकी अभी जो फ़्लाइट है वो सऊदीया से आएगी, फिर यहाँ से हमें मलेशिया लेकर जाएगी। तो ये अन्ना की ये छोटे से मसले की वजह से हम ये ट्रिप जो है अभी सिर्फ 3 नाइट हमने स्टे किया काठमांडू में, और बाकी हमने स्किप कर दिया पोखरा और दूसरी जगहों पे जो जाना था। मेरा एक्चुअली इरादा था 1 हफ्ता स्टे करने का। किस्मत की बात है, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा भाई, ये टर्मिनल में आए हैं हम लोग ना, तो ये तो कराची से भी बुरा टर्मिनल है। कराची वाला तो इससे बड़ा था, इसमें सिर्फ एक ही शॉप है, एक ही कैफ़े है। और भाई जब आप कोई चीज़ बुरी देखते हो ना, पहली वाली चीज़ अच्छी नज़र आती है। कराची की मैंने जी अन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं इस एयरपोर्ट के बारे में।
एक्चुअली क्या है कि जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, जब हमने सिक्योरिटी क्लियर किया, हमने लॉन्च नहीं लिया वहाँ पे ना, हमारा फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गया। सिक्योरिटी वाले ने बोला आप अंदर जाएं, आपको लॉन्च मिलेगा। अभी आप बताएं कि 2 घंटा हमारा फ्लाइट डिले हो गया और 1.5 घंटा हम फ्लाइट से पहले आ गए। 3.5 घंटे इधर हम क्या कर रहे हैं, इन चेयरों पे बैठे हैं, कोई बैठने के लिए जगह भी और कोई लॉन्च भी नहीं है इधर बैठने के लिए। और मज़े की बात ये है, यहाँ पे अंदर एक ही कॉफ़ी शॉप बना हुआ है, वो तो मैंने बता दिया, किसी काम का नहीं। और चाय पीने के बाद तबीयत गड़बड़ होगी। गड़बड़ हो गई है ना। असल में इशू ये है कि शॉप एक ही है और उसमें क्या है कि वो जो फूड है ना, एक तो महंगा है, महंगा वैसे एयरपोर्ट पे होता है, लेकिन वो खाना ख़राब है, मतलब वो अभी पेट ख़राब हो गया चाय के साथ ना। तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे लाउंजेस है, लाउंजेस काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ मास्टर कार्ड नहीं चल रहा। मेरे पास लाउंज कार्ड है तो उसमें नहीं चल लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी है, लॉन्जेस जो हैं वो सर बाहरी साइड पे है ना। रहा। हाँ, वो बाहर की साइड, जब आप सिक्योरिटी क्रॉस करते हो उसके बाद कोई लॉन्च नहीं मिलेगा। लॉन्च बेसिक अंदर होना चाहिए। अंदर होना चाहिए। इसी धोखे में तो हम अंदर आए ना, सिक्योरिटी क्लियर करके। ये नेपाल वालों से थोड़ी गलती हुई है। और दूसरा यार, ये जो एयरलाइन है भाई, ये यूरोप में बैंड है, आपने इसकी फ्लाइट क्यों कराई है? ये मैंने हिमालय एयरलाइन, ये क्या पहाड़ों में हमें गिराना है आपने? एक्चुअली क्या है, हम पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं मोस्टली, हम अपना वहाँ पे जो लोकल एयरलाइन हम यूज़ करते हैं, तो जहन में वही बात था कि हिमालय एयरलाइन इधर का लोकल एयरलाइन है। लेकिन ये नहीं पता था कि वो डिले हो जाएगा। अभी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये तो हम उस पर ट्रैवल करेंगे फर्स्ट टाइम। मैंने भी पहले इस एयरलाइन पे कभी ट्रैवल नहीं किया। अच्छा, तो आप आगे हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पहली न्यूज़ यही है कि ये बैंड एयरलाइन है। 4 इसके पास जहाज़ हैं और 17 डेस्टिनेशंस पे ये 4 जहाज़ चलाते हैं। और यहाँ से ये कोलालमपुर की 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो इसमें देखते हैं कि कितना, अभी तो 2 घंटे डिले है, लेकिन आगे देखते हैं शायद आगे जो है सही हो। अभी जैसे ना नेपाल में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। कंट्री के अंदर, कंट्री बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन। सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत आई है वो इस एयरपोर्ट पे और इस टर्मिनल पे आई है, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट बहुत सारी जा रही है, बहुत सारे डेस्टिनेशंस पे, लेकिन उस तरह की फैसिलिटीज़ और उस तरह बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है ये एयरपोर्ट। और इससे कराची का एयरपोर्ट बहुत ही बेहतर है, चाहे वो फूड वाइज हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हो, वहाँ पे हलचल हो, वो वहाँ पे ज़्यादा है इसके बनिस्बत। फाइनली जी, एक लॉन्ग वेट के बाद जो है हमारी फ़्लाइट अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इस एयरपोर्ट से फाइनली भागने का मौका मिल रहा है। हाँ, यही है, ये हिमालय एयरलाइन। धन्यवाद। Good morning, ladies and gentlemen. May I have your kind attention, please? Air China announces the departure of its flight. हम अभी बस में जा रहे हैं जहाज़ की तरफ, और अन्ना जो है वो बैठा हुआ है भाई नेपाली लड़की के साथ। ऑलरेडी दोस्ती हो गई इनकी। और ये है हिमालय। फाइनली जी, हिमालय एयरलाइन के अंदर हम बैठ गए हैं। जहाज़ ज़्यादातर खाली है, आप देख सकते हो पीछे साइड पे सीट है, हमारे पीछे सारी सीटें खाली है। तो लग रहा है कि यार लोग क्यों इसमें ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा है। और इसकी सेफ्टी, ये यूरोप में इसलिए बैन है कि सेफ्टी की वजह से, जैसे PIE अभी बैन था ना काफ़ी टाइम से, तो ये एयरलाइन अभी तक बैन है, यूरोप के अंदर लैंड नहीं कर सकती, क्योंकि सेफ्टी रीजंस की वजह से होता है। और एक चीज़ मैं अभी आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि अन्ना की जो बिरयानी मैंने वीडियो में मैंने जो वो किया था कि ये बिरयानी मेरी है, जब हम शारजा से आ रहे थे काठमांडू, तो वो बिरयानी हकीकत में
अन्ना की ही थी। वो बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें पता चला कि अन्ना की ही है। और मैंने अन्ना को वो बिरयानी वापस कर दी है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि अन्ना की बिरयानी वापस कर दो, उसी टाइम मैंने 1-2 चम्मच ले लिए थे। आप कंफर्म करो भाई मैंने वापस की आपकी बिरयानी या नहीं। बिल्कुल सेम टाइम जब वीडियो बन रहा था उसी टाइम ही इन्होंने मेरे को वापस कर दिया, लेकिन वो जो सीन है हमने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सके। और मैं इसको अभी आज देखते हैं कि क्या फूड इसमें होगा या नहीं होगा। तो अभी थोड़ी देर में ये डेमोन्स्ट्रेशन होगा, फिर ये फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करेगी। संबंधित देश के प्रचलित कानूनुसार कारवाई करायला होण्यापर्यंत वाहतूक पश्चात संबंधित विमानस्थान को सुरक्षा अधिकाऱ्याने आवश्यक कारवाई करावी स्थापन करिण्याचा धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम 40,000 की बुलंदी पर है और सरप्राइजिंगली यार हिमालय एयरलाइन जो है ये फूड भी देता है। और ये देख सकते हैं आप, बिरयानी दिया है हमें। उसके अलावा जो है ना भाई बात ये है कि अन्ना को भी बिरयानी मिल गई है। अन्ना भी अभी खुश है। अन्ना खुश हो, बिरयानी मिल गई। बिरयानी तो मेरे को मिल गई है, मैं तो हैप्पी हूँ। आज बिरयानी आपको भी मिली है, आपको स्टिल खुश होना चाहिए। उस दिन आपको बिरयानी नहीं मिला था, उस दिन आपको कुछ और मिला था। मैं तो उस दिन भी खुश था, आज भी खुश हुई। बिरयानी मिल गया। और अन्ना जो है उसको कह रहे हैं कि हम सुबह से आए हैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं तो हमें 2 बार खाना दो। लड़की ने बोला कि ठीक है हम देखते हैं कुछ बच गया तो फिर आपको दे देंगे। मैंने उसको बोला है कि आपका फ़्लाइट डिले हो गया तो ये आपका मिस्टेक है। हम 7 बजे का एयरपोर्ट पे आए हैं, वो कहते हैं कि आप इसको फिनिश करें, हम आपको अगेन दोबारा मिल देंगे कह रहे अगर बच गया तो ये बोला है। ये बोला है। बहरहाल देखो लेट हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं 2 बार खाना मांगिएगा तुम। बहरहाल यार देखे अभी इस तरह है कि मैंने 50 से ज़्यादा एयरलाइन में ट्रैवल किया है और 650 फ़्लाइटें ली है अभी तक, लेकिन इस एयरलाइन में अभी तक फ़्लाइट नहीं ली कभी। और यार ये नेपाली भाई जो है ना ये तो पाकिस्तान से भी 2 हाथ आगे है। अभी जैसे ही जहाज़ उड़ा है ना और सीट बेल्ट बंद हुए हैं तो लोग सारे भाई अफरा तफरी मच गई। लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। इवन वाशरूम के लिए भी लाइन लग गई लोगों की। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा यार वो एयरपोर्ट पे 2 घंटे फ़्लाइट लेट हुई तो वहाँ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे इतनी अफरा तफरी हुई ना कि पूरा जहाज़ टेढ़ा हो गया भाई हवा में। लोग सारे एक साइड पे हो गए ना लाइन में। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा यार अभी कुछ होने वाला है। जहाज़ लैंड होती ही अन्ना ने अपना मोबाइल ऑन किया है और पाकिस्तान की सिम चल गई है तो बड़ा खुश है भाई। अभी सिम चला जाके अभी रिलैक्स हो। अभी रिलैक्स ना, मैसेज आने शुरू हो गए ना। वाह खैर खैरियत से जी हम लोग मलेशिया पहुंच गए। 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी लेकिन सरप्राइजिंगली यार स्मूथ फ़्लाइट थी। हाँ बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया यार इस स्मूथ फ़्लाइट का। हम तो समझ रहे थे कि ये तो बड़ी ख़तरनाक एयरलाइन है। फ़्लाइट स्मूथ रही और अन्ना को बिरयानी भी 2 मिली है। तो अन्ना ने उसको बोला दूसरी बिरयानी, उन्होंने दे दी, मुझे भी दे दी यार। वो तो मैंने रिक्वेस्ट किया ना कि 2 बिरयानी और लेके आओ। हाँ तो बड़ा खुश हुआ यार अन्ना भी। और फ़्लाइट भी ज़बरदस्त रही। बिल्कुल स्मूथ रहा, बिल्कुल हाँ स्मूथ रहा। बिल्कुल स्मूथ रहा। तो अभी हम मलेशिया आ गए। मलेशिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज़। मतलब ये दुबई के बाद आप कह
सकते हो कि मेरा बहुत फेवरेट जगह है। और ये फ़्लाइट जो है इसकी हम आपको बताएंगे कि कितनी की ये फ़्लाइट थी, आगे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, अन्ना के पास वीज़ा है लेकिन वो प्रिंट नहीं है इसका, तो देखते हैं कि इमिग्रेशन वाले क्या कहते हैं। और ये इतना कंफ्यूजिंग एयरपोर्ट है ना कि जब भी आप इसमें एंटर होते हो ये कोलालमपुर की एयरपोर्ट में, तो पता नहीं चलता कि किधर जाना है। अराइवल भी यहीं पे होता है और दूसरा है वो भी डिपार्चर भी यहीं से होता है। तो आइए देखते हैं। Perhatian, kita akan melepas ke balai ketibaan dan pintu A, B, G. एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन चल रही है, वाह भाई वाह, क्या बात है। भाई साहब हमारा सामान भी मिल गया, अभी इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई है। मैं समझ रहा था भाई को प्रिंटेड वीज़ा की कॉपी चाहिए ना, क्योंकि इसके पास मोबाइल पे था, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। मोबाइल पे अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है तो वो भी चल जाती है। और वेलकम टू कोलालमपुर। अभी हम लोगों को सिम लेनी है, बाहर भी मिल जाएगी इधर ही। करेंसी भी चेंज करेंगे, सबसे पहले हम सिम लेते हैं, उसके बाद जो है फिर करेंसी। अपना पहला मलेशिया का ट्रिप याद आ गया यार, जब मैं इधर आया था और यही से मैंने सिम कार्ड लिया था। अपने पहले ट्रिप के बारे में भी आपको बताएंगे जल्द ही, लेकिन अभी ये एयरपोर्ट देख लो। हाँ ये चेक कर लेते हैं। दोस्तों एयरपोर्ट से 1 घंटे में अपने फेवरेट एरिया पहुंचा हूँ, बुकित बिंतांग। तो मैंने कहा एक ग्लिम्स हाथ के हाथ आपको एक झलक दिखाऊं इस एरिया के, उसके बाद रूम जाऊंगा और वहाँ से आपको अपडेट करूँगा पूरा कि नेपाल के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। देखिए रश देखिए और ये हलचल और हला गुला और एक दुनिया आबाद है भाई बुकित बिंतांग। इसके बारे में तो अलग एक वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे जो है ना क्या मेमोरीज़ है और क्या मामलात है। फाइनली दोस्तों हम अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं, यहाँ पे कुआलालंपुर के अंदर बुकित बिंतांग एरिया, जो कि अभी मैंने बाहर आपको दिखाया है। अभी मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ और यहाँ से जो है आप सिर्फ ये व्यू चेक करें। और आने वाली वीडियो में ना आप हमारी व्यू चेक करेंगे ट्विन टावर्स का, मतलब यहाँ से जो और व्यूज़ हैं, इन्फिनिटी पूल वगैरह और दूसरी चीज़ें, वो भी आपको चेक करवाएंगे हम। और ये है अन्ना। अच्छा जी, अभी हम लोग ये व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पूरा ट्रेवल किया वहाँ पे हिमालय एयरलाइन से। तो नेपाल पर्सनली मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद आया है नेपाल। और मैं चाहता कि वहाँ पे और भी टाइम स्पेंड करते, लेकिन बस ये छोटा सा वो हो गया अन्ना का। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके सिम काम नहीं कर रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट था OTP वगैरह आना। तो हमारे लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे यार हम उधर टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा, मतलब हफ्ता 10 दिन।
दिन और मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, लेकिन बस किस्मत में नहीं है, नेक्स्ट टाइम शायद। एक्चुअली हमारा भी शुरू से यही प्लान था कि नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे, उसका काफ़ी सिटी का विजिट करेंगे, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, ये सिम वगैरह का वहाँ पे चल नहीं रहा था, उसके लिए हमें वहाँ से मूव होना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह अगेन हम जाएंगे दोबारा उधर, तो फुल प्लानिंग के साथ जाएंगे और 10-15 दिन वहाँ ठहरेंगे और प्रॉपर पूरा नेपाल जो है एक्सप्लोर करेंगे। फिर वक्त हम वहाँ से ट्रैवल करके मलेशिया पहुँच गए हैं, तो अभी देखते हैं। अभी आगे मलेशिया का जो है ना, यहाँ से भी मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरी है, भाई की भी मेमोरी है, ये भी 9-10 साल पहले आए थे, यहाँ पे रह के गए हैं और मैं तो ये 20 बार आ चुका हूँ। उस हवाले से भी यहाँ पे वीडियोस आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाली है और थैंक यू वेरी मच यार आपका सपोर्ट का। अगेन आप वॉच कर रहे वीडियोस को तो कमेंट भी क्या करे, वॉच भी करे, शेयर भी करे। और दूसरी बात ये है कि एक वीडियो मैं नेपाल के हवाले से और बनाऊंगा जिसमें अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा हर चीज़ के हवाले से। उसमें कराची एयरपोर्ट से कैसे जा सकते हैं, टिकट जैसे मैंने वन वे का बताया तो वन वे का पे हमने कैसे ट्रेवल किया है, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे क्या है, परमानेंट कॉस्ट, टूरिस्ट कॉस्ट, हमारा टोटल कितना खर्चा आया, वहाँ के लोग कैसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अन्ना यार, बहुत साथ दिया तुमने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।